गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह। जैसे कि कल स्टार्ट करा दिया था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन, तो उसी से आगे आज कराते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में देखने को 100% मिलता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, यहाँ लाइन एक वर्ड छूट गया है, लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो एक पॉइंट ए और ये बी दो पॉइंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द लाइन सेगमेंट x माइनस वाई इक्वल टू 2 divides the line AB in ratio mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है या AB। तो इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूले से, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैं तो याद नहीं करता, तो देखिए ये ए कोऑर्डिनेट्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -1 और ये बी कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट्स 8, 9। ठीक है, अब इसको कोई लाइन है वो इसको कट कर रही है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो इस सी को मान लेते हैं ये एक्स, इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है और इसको ये एम एन रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं x के लिए लिखूंगा जो इसके कोऑर्डिनेट्स जिसमें डिवाइड करता है ये m प्लस n। अब देखिए x के लिए लिखूंगा तो 8m प्लस 3n, कॉमा y के लिए भी m प्लस n, तो y के लिए भी 9m प्लस ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस n। ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि इस कोऑर्डिनेट्स पर ये लाइन हमको कट कर रही है। अगर हम x और y के वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में, गिवन लाइन में पुट कर देते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा। नाउ x माइनस वाई है, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू 8m प्लस 3n m प्लस n, और यहाँ माइनस है तो माइनस 9m माइनस n m प्लस n इक्वल टू 2। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये n है तो m प्लस n। तो देखिए 8m प्लस 3n माइनस 9m और ये माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 2। तो 8m माइनस 9m तो माइनस m, 3n और n, 3n और n 4n, m प्लस n इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m प्लस 4n इक्वल टू 2m प्लस 2n। m वाले टर्म्स वन साइड और n वाले टर्म्स अदर साइड, माइनस m माइनस 2m इक्वल टू 2n माइनस 4m n। तो ये माइनस 3m हियर, माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, m
अपॉन एन और 2/3, इस 3 को इधर लेके गए, एन को इधर लेकर आए, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 2/3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो लिख दीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है इफ द डिस्टेंस पॉइंट पी, यानी कि एक पॉइंट ये मान लीजिए ए, एक ये है 3,6 और बी ये है -3,4। इन दोनों से पी पॉइंट है कोई x, y डिस्टेंस पे, तो ये और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल शो करानी है हमको। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए लेट, तो लिखिए द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कुछ नहीं करना, तो डिस्टेंस बिटवीन एपी, तो एपी निकालेंगे सबसे पहले। एपी, एपी क्या होगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए बी निकालेंगे, बीपी, तो बीपी x माइनस माइनस है तो +3 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू BP, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर्स रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। जब तक आप स्क्वायर ओपन कीजिए जब तक मैं पेन में इंक डाल देता हूं। देखिए x² + 9 - 6x, यहाँ पर y² + 36 - 12y इक्वल टू x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8x। ये आ गया। देखिए x² से तो x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, तो -6x -6x -12y और 36 और 9 45, तो 6x - 8x। कुछ गड़बड़ कर दिया, ये y है, ये y है -8y प्लस 16 9 25। तो देखिए +3 है। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 6x है ना, माइनस के 6x, ये वाले 6x इधर आएंगे तो ये भी माइनस के 6x और माइनस के 12y, और ये इधर आएंगे प्लस के 8y
इक्वल टू 25 माइनस 45, यही आएगा। तो देखिए थोड़ा स्पेस नहीं है इधर, तो -12x, यहाँ बचेगा -4y, और इधर -20। 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो 4 -4 -4 -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, -4 3x प्लस 4 ये y, 4 कैंसिल, 4 5 20, यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ सो दैट द पॉइंट 3, लाई ऑन द रिप्रेजेंटेड बाई इस पर। अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है, इस लाइन पर, तो क्या करना है। तो देखिए इफ 3, ए लाई ऑन द लाइन 2x minus 3y equal to 5, then put x equal to 3 and y equal to a। x के स्पेस पर हमको 3 पुट करना है, y की जगह a। तो देखिए 2x, x की जगह 3 -3a इक्वल टू 5, तो -3a इक्वल टू 5 - 6, तो 6 हो गया ये। तो a इक्वल टू -1/3, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए a इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिंक से हटके थोड़ा सा अलग है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ये लेवल हाई है। तो वो कह रहा है इफ द पॉइंट P x, y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट इसको ज्वाइन करता है तो हमको शो कराना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए आपको स्लोप नहीं निकालना आता, तो मैं स्लोप निकालने का तरीका बता देता हूं। तो देखिए इफ P x, y is any point on the line segment, अगर लाइन सेगमेंट पर प्रेजेंट है, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट A, 0 एंड B, 0, B, देन तो बेटा स्लोप ऑफ PA एंड स्लोप ऑफ PB। तो स्लोप ऑफ PA इक्वल टू स्लोप ऑफ PB। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला यही होता है, जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं। अभी हम किस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ PA पॉइंट की और यहाँ PB पॉइंट की। तो देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, XY, और A के क्या है A, 0। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक इसी तरीके से जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y2 इक्वल टू y माइनस x2, x माइनस x2, तो
कुछ नहीं, जैसे मैंने इधर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए तो y माइनस y1, y माइनस 0 और x माइनस a। इसी तरीके से y माइनस, तो ये तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रहेगा ही, और ये 0, b, तो y माइनस b अपॉन x माइनस 0 यही रहेगा। तो कुछ नहीं, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए y अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो वाई एक्स और इधर x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी, तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स बी और माइनस ए वाई और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आइए, तो एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो देखिए ये तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, इधर y से b से b, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही हमको प्रूव करना था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आप अपनी तरफ लिख लीजिए। तो ये x1 और ये y1 कवर करेगा, और यहाँ ये जो है x2 y2 कवर करेगा। ओके, स्लोप अभी आपके इसमें है नहीं, तो ये उसी से रिलेटेड थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2009 में आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ द पॉइंट A 4,3 एंड x, 5 लाई ऑन द सर्किल विद सेंटर O। तो ये सर्किल पे लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये मान के चलिए इसका सेंटर है O 2,3 और एक पॉइंट ये है 4,3, ये A, और ये मान के चलिए कोई दूसरा पॉइंट B है, ये x,5 है। तो आप जानते ही हैं सेंटर और सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से लेके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो देखिए, तो we know that the distance between center and point A is known as radius। तो इसको हम किससे जानते हैं, रेडियस से। सिमिलरली तो ओ ए इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0, तो 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 4 आ गया, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, ये डिस्टेंस 4 आ गई, 4 का अंडर रूट है तो इक्वल टू 2। इसी तरीके से ओ बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और 2 का स्क्वायर 4। तो आप जानते ही हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी होता है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर होगा। ओ बी स्क्वायर इसलिए क्योंकि इससे अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4,
तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। और कितना टाइम हुआ, बस आज इतना ही कराएंगे, इससे आगे कुछ नहीं। आप इन क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2009 में ये आया हुआ है। और आप अपनी तैयारी थोड़ा फास्ट कीजिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू।